मैं डॉक्टर लुबना सरवत हूँ। पीएचडी की हूँ इस्लामिक इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी में त्रिशक्ति यूनिवर्सिटी जकार्ता इंडोनेशिया से। और मैं यहाँ पर हैदराबाद में एमपी के लिए कंटेस्ट कर रही हूँ, हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से। और इस वजह से कर रही हूँ कि आम आदमी पार्टी की जो कॉन्सेप्ट है कि वोट जो देगा उसकी हुकूमत होंगी, आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद दिस। इसलिए मैं इस पर कंटेस्ट कर रही हूँ कि मैं जब हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर यहाँ की आवाम मुझे एमपी के लिए इख्तियार करें तो यहाँ की आवाम पूरी एमपीज़ होंगे और जो है हुकूमत उनके हाथ में रहेंगी। दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट। वुमेन जो है इंडिया के पॉपुलेशन के लगभग 49% है और वुमेन और मेन को हम लोग पहले एक इंडिविजुअल के नाते देखें, उसको वुमेन या मैन नहीं, उसको लेकिन बल्कि एक इंसान के नाते से देखें हम दोनों को। उस नज़रिए से जब हम देखेंगे तो वी विल सी दैट हम लोगों को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी दोनों के बीच में। और हम तो ये कहते हैं कि इट इज़ नॉट अबाउट 33% रिजर्वेशन, बट इफ़ इट इज़ अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन, तब तो फिर 49% रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पार्लियामेंट में। और कैसे वुमेन्स का इशू एड्रेस करेंगे, ये तो हमारे पार्टी की जो कॉन्सेप्ट है मोहल्ला कॉन्सेप्ट से लेके जब हम वुमेन की एजुकेशन की तरफ देखेंगे या हेल्थ की, उनकी न्यूट्रिशन की, उनकी स्पेशल नीड्स की तरफ, तो वो मोहल्ला में हर जगह हम जो मसाइल लिखते जा रहे हैं सभी लोगों के, वी हैव इट इन ऑल दैट। और हमारी मैनिफेस्टो के ज़रिए भी हम वी आर ट्राइंग टू एड्रेस दिस इश्यूज़। जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी हमारी नेशनल मैनिफेस्टो में भी है और हमारी अपनी विजन है हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, क्योंकि हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में द पीपल आर बहुत ज़हीन है, यहाँ पर ख़ास ज़हीनियत है उनकी, स्किल्ड और टेक्निकल की भी, दे आर वेरी स्किल्ड। वो चाहे औरत रहें या मर्द रहें, वो चाहे लिटरेट रहें या इलिटरेट रहें या सेमी लिटरेट रहें, उनकी जहनीत बहुत अच्छी है, क्विक ग्रास्पिंग रहती है हैदराबादियों की। तो उनको हम लोग, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वोकेशनल ट्रेनिंग, इट इज़ अबाउट गिविंग देम हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में मुस्लिम्स की और ख़ासकर मुस्लिम्स की बात मैं क्यों ला रही हूँ, क्योंकि हैदराबाद की पॉपुलेशन में 60 to 70% मुस्लिम्स है। तो इसलिए हम उस बात पे हमको गौर करना पड़ेगा, नॉट ऑन द रिलीजियस बेसिस बट ऑन द बेसिस दैट कि